एक मित्र ने पूछा है, बताया जा रहा है कि ज्ञाता और ज्ञेय एक ही है। चैतन्य का अनुभव करना है, साक्षी भी है। इसे थोड़ा और विस्तार से समझाएं। अवचेतन में स्थित महाजीवन के रिकॉर्डिंग को क्या चेतना के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है या अन्य किसी प्रकार से समझाएं। कई बातें एक साथ पूछ लिया है। पहली बात, चेतना के 7 तल हैं। इसको पहले ठीक से जान लो, क्योंकि तुम्हारा जो प्रश्न है चेतना के कई तलों से संबंधित है। शरीर है, मूलाधार चक्र से संबंधित है। इंद्रियां हैं, स्वादिष्ठान चक्र से संबंधित है। फिर प्राण है जो मणिपुर चक्र से संबंधित है। फिर अवचेतन है, हृदय है जो अनाहत चक्र से संबंधित है। और फिर मन है जो विशुद्ध चक्र से संबंधित है। और फिर निराकार है, आज्ञा चक्र से संबंधित है। और फिर आत्मा है, सहस्रार से संबंधित है। सामान्यतः हम 5वें चक्र पर रहते हैं, मन के तल पर रहते हैं, चेतन के तल पर रहते हैं। अगर हमें अवचेतन में जाना है तो हमें नीचे उतरना होगा। सब कॉन्शस में जाना है तो चेतना में हमें नीचे उतरना होगा। अर्थात हम विशुद्ध चक्र पर हैं, हमको अनाहत चक्र की ओर जाना होगा। और जाने की विधि क्या है? हिप्नोसिस, सम्मोहन। यहाँ पर तुम सम्मोहन प्रज्ञा में आते हो और तुमको अक्सर तुमने प्रयोग की विधियों में देखा होगा, या तो लिफ्ट के माध्यम से नीचे उतारते हैं, या घाटी में नीचे उतारते हैं, या सीढ़ियों से नीचे उतारते हैं। तो सारी विधियां नीचे उतरने से संबंधित होती हैं, ताकि तुम अपनी चेतना की गहराई में जा सको। और तुमको हम नीचे उतारते उतारते ले जाते हैं तुम्हारे अवचेतन में, तुम्हारे हृदय चक्र पर। और फिर वहाँ पर सारी मेमोरीज इकट्ठी हैं। कृष्ण कहते हैं कि जड़ और चेतन के संयोग से हमने सृष्टि निर्मित की है। और जब वो चेतन कहते हैं, भगवान कृष्ण जब चेतन कहते हैं गीता में, तो उनका अर्थ है चैतन्य आत्मा, बुद्धि नहीं, मन नहीं। और कहते हैं बाकी जड़ है। यहाँ तक कि हमारी बुद्धि भी जड़ है, हमारा मन भी जड़ है, हमारा प्राण भी जड़ है। अजीब बात कहते हैं, लेकिन बिल्कुल सत्य कहते हैं। ये इंटेलिजेंस जो है ये भी जड़ है। और अब तो विज्ञान ने भी सिद्ध कर दिया, अब तो रोबोट बन रहे हैं, उनके पास भी इंटेलिजेंस है। तो ये सब जड़ का हिस्सा है। लेकिन आत्मा में जो चैतन्य है वह जड़ नहीं है, वह चेतन है। और इस प्रकार जड़ और चेतन के संयोग से जीवन बनता है। तो ये जो सम्मोहन में जब तुम नीचे जा रहे हो, जहाँ पास्ट लाइफ्स की मेमोरी है, सारी वहाँ इकट्ठी है। तो अब ये जो मेमोरी, पहले माना जाता था कि ये मेमोरी जो है ये चेतन का गुण है, लेकिन अब भगवान कृष्ण की बात सच्ची प्रमाणित हो रही है। अब तो कंप्यूटर का चिप है, उसमें सारी मेमोरी है, चिप में तो कोई चैतन्यता नहीं है। इसका मतलब भगवान कृष्ण की बात बिल्कुल ठीक है कि ये जो मेमोरी है, जो स्मृति है, ये जो मन है, ये जो तुम्हारा इंटेलिजेंस है, अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएट होने लगे हैं, तो ये सब जड़ का हिस्सा है। तो ये जो पास्ट लाइफ्स की जितनी मेमोरीज हैं वो सब तुम्हारे अवचेतन में संग्रहित है। वहाँ जाने की विधि क्या है? सम्मोहन है, हिप्नोसिस है, वहाँ जा सकते हो। बड़ी प्राचीन विधियाँ हुआ करती थी भगवान महावीर द्वारा, भगवान बुद्ध द्वारा, जाति स्मरण, लेकिन आउटडेटेड हो चुकी। ऐसा नहीं कि विज्ञान में ही प्रगति हो रही है, अध्यात्म में भी प्रगति हो रही है, धर्म में भी प्रगति हो रही है। तो निश्चित रूप से ये जो
पास्ट लाइफ रिग्रेशन है। महाजीवन को अगर जानना है, महाजीवन क्या है? चेन ऑफ लाइफ्स। अगर महाजीवन को समझना है तो तुमको अपनी चेतना की गहराई में जाना होगा, अवचेतन में जाना होगा, अपने हृदय चक्र पर जाना होगा, जहाँ पर सारी मेमोरीज इकट्ठा है। अब तुम पूछ रहे हो ज्ञाता और ज्ञेय, तो अब जरा ऊपर जाने वाली बात हो गई। तुम्हारी ऊर्ध्व दिशा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आज्ञा चक्र में कलेक्टिव कॉन्शसनेस है। जैसे मैंने कहा, आज्ञा जो विशुद्ध चक्र है, जहाँ मन है वहाँ सब वहाँ पर कॉन्शस है, मन है, चेतना है। लेकिन नीचे उतरे, हृदय चक्र पर गए तो वहाँ सब कॉन्शस है। पांचवें चक्र पर क्या था? कॉन्शस माइंड। आगे इस पर गए, अपने हृदय चक्र पर गए, अनाहत चक्र पर गए तो वहाँ पर क्या है? सब कॉन्शस, अवचेतन। अपने नाभि चक्र पर, जैसे नींद में तुम नाभि चक्र पर चले जाते हो, वहाँ क्या? अनकॉन्शस, अचेतन है। और भी नीचे स्वादिष्ठान चक्र पर गए तो वहाँ कलेक्टिव अनकॉन्शस है। और भी नीचे अगर चले गए, मूलाधार चक्र पर चले गए तो यूनिवर्सल अनकॉन्शसनेस है। चेतना की ये 7 तल बता रहे। तो 5वें तल पर हम रहते हैं, वहाँ पर क्या है? कॉन्शस माइंड। और अगर 6ठे चक्र पर गए तो वहाँ क्या है? कलेक्टिव कॉन्शसनेस है। और अगर 7वें चक्र पर चले गए तो यूनिवर्सल कॉन्शसनेस है, परमात्मा। वहीं से आत्मा और परमात्मा एक ही। अक्सर तुमने सुना होगा, हज़रत मोहम्मद साहब कहा करते थे, रूह ही खुदा है, आत्मा ही परमात्मा है। हमारा ऋषि कहता, अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है। तो अगर 6ठे चक्र पर तुम चले, जहाँ कलेक्टिव कॉन्शसनेस है, जहाँ निराकार है, जहाँ तुम ध्यान में जागृत होते हो, वहाँ चले गए। लेकिन अब तुम पूछ रहे हो ज्ञाता और ज्ञेय, तो ये अब 7वें चक्र की बात हो गई। 7वें चक्र में क्या है? वहाँ पर आत्मा है। आत्मा मल्टी डायमेंशनल प्रेजेंस। जैसे ये कमरा है, जैसे ये बुद्धा हॉल है, तो ये मल्टी डायमेंशनल प्रेजेंस है बुद्धा हॉल में। क्या क्या है? तुम सब यहाँ बैठे हो, हम सब यहाँ बैठे हैं। लेकिन केवल हम ही नहीं बैठे हैं, बहुत कुछ है। कई स्पिरिट्स यहाँ पर हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ प्रकाश है, यहाँ ध्वनि है, यहाँ वायु है, यहाँ धूलकण है। तो केवल बुद्धा हॉल के इस कमरे में तुमने देखा कितनी चीज़ें प्रेजेंट हैं। ऐसे ही हमारी आत्मा मल्टी डायमेंशनल प्रेजेंस है। क्या क्या है आत्मा में? वहाँ नाद गूंज रहा है, वहाँ नूर जगमगा रहा है, वहाँ पर अंतराकाश आत्मकण के द्वारा, सोल मैट्रिक्स के द्वारा निर्मित है। और इन सब को जानने वाला जो चैतन्य है वह भी उसी आत्मा में विद्यमान है। तो आत्मा में 2 प्रकार के गुण हैं। क्या है? एक है ज्ञाता और एक है ज्ञेय। ज्ञेय में क्या क्या है? नाद गूंज रहा है, वो भी ज्ञेय है। नूर जगमगा रहा है, वो भी ज्ञेय है। और ये नाद गूंज रहा है, तो सवाल उठता है कि नाद को जान कौन रहा है? क्यों? क्योंकि हमारे कान नाद को सुन नहीं सकते, और ऐसा कोई वैज्ञानिक यंत्र अभी तक बना नहीं कि वो नाद को सुन ले। तो फिर सुन कौन रहा है? एक स्वाभाविक रूप से प्रश्न तो उठना चाहिए। ये नूर भीतर प्रकाश, दिव्य प्रकाश है। दरिया सूरज उगिया 34 भया उजास, और नाम प्रकाशी देह में तो सकल भरम का नाश। वहाँ प्रकाश फैला हुआ है, कोई सूरज नहीं है, लेकिन बिना सूरज के ही प्रकाश है। तो हमारी आँखें उस दिव्य प्रकाश को नहीं देख सकती। तो सवाल उठता है, फिर देख कौन रहा है? कोई तो ज्ञाता है। तो नाद का ज्ञाता कौन है? नूर का ज्ञाता कौन है? और इसी तरह बाद में तुम जानोगे कि वहाँ पर आनंद है, वहाँ पर प्रेम है, वहाँ पर दिव्य स्वाद है, दिव्य गंध है, दिव्य ऊर्जा है, दिव्य उमंग है, दिव्य मंगल है, दिव्य स्पर्श है। ये सारे गुण आत्मा में विद्यमान है। लेकिन जो मुख्य गुण, जो कह सकते हो कि है तो सभी गुण सूक्ष्म है, लेकिन नाद और नूर 2 प्रमुख गुण आत्मा के माने जाते हैं। तो सवाल जब उठता है कि इनको कौन जान रहा है, तो जानने वाला भी कोई है, उसी को कहते हैं ज्ञाता, नोअर कॉन्शसनेस।
और एक नॉन एलिमेंट्स कौन कौन हुए? नाद है, नूर है, प्रेम है, आनंद है, जैसा मैंने कई गुणों को बताया है। तो उसी आत्मा के भीतर ज्ञाता के रूप में चैतन्य है और ज्ञेय के रूप में नाद, नूर आदि अनेक गुण हैं। तो ये सब आत्मा में है। भ्रम कहाँ हो जाता है? कभी कभी तुम सोचते हो कि ज्ञेय बाहर भी है, जैसे संसार को भी तुम देख रहे हो, तो संसार में कुछ भी है वो ज्ञेय नहीं है। आत्मा में जो है वो ज्ञेय है या ज्ञाता है। अब साक्षी की बात तुमने पूछा, साक्षी चैतन्य क्या है? तो ये जो चैतन्य हमारा है, जो आत्मा का हिस्सा है, जो आत्मा में विद्यमान है, जब वो अपना स्मरण रखते हुए संसार को देखता है तो वो साक्षी कहलाता है। अर्थात साक्षी का संबंध केवल आत्मा में ज्ञाता और ज्ञेय तक सीमित रहने से नहीं है। जब वो ज्ञाता स्वरूप चैतन्य संसार के रूबरू होता है, चाहे वो बहिर्जगत हो अथवा अंतर जगत हो, संसार केवल बाहर नहीं है, हमारे अंतर जगत में ही बहिर्जगत की का प्रतिबिंब है, या अंतर जगत में भी बहुत कुछ जड़ है, जैसे सांस चल रही है, ये भी आत्मा का हिस्सा नहीं है? ये भी, अर्थात आत्मा से बाहर जो भी है, जब हमारा चैतन्य आत्मा के भीतर के प्रति रूबरू है तो ज्ञाता है, और जब हमारा चैतन्य आत्मा के बाहर के प्रति रूबरू है तो साक्षी है। ये अंतर है। जैसे आत्मा के बाहर क्या है? आत्मा के बाहर अंतर जगत है और आत्मा के बाहर बहिर्जगत है। अंतर जगत में क्या क्या है? अंतर जगत में हमारी इंद्रियां हैं, हमारा प्राण है, हमारी सांस है, हमारा प्रेम है, हमारा विचार है, हमारी मैत्री है, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष आदि विकार हैं, हमारा विवेक है। ये सब अंतर जगत में है। हमारी बुद्धि है, हमारा अहंकार है। और बहिर्जगत में क्या है? बहिर्जगत में जो भी तुम्हारे संबंध हैं, तुम्हारे जो भी रिलेशंस हैं, परिवार में जो संबंध बना रहे हो, वर्क प्लेस है, ये सब बाहर का संसार है। तो बाहर के संसार के प्रति जब हमारा चैतन्य अपने इंद्रियों के माध्यम से, अपनी चेतना के माध्यम से जब रूबरू होता है तो साक्षी हो जाता है। और जब हमारा चैतन्य केवल आत्मा के भीतर स्थित जो अन्य डायमेंशंस हैं, नोएबल डायमेंशंस, उनके प्रति जब रूबरू होता है तब उसको ज्ञाता कहलाता है। ये अंतर है ज्ञाता और साक्षी भाव में। मैं समझता हूँ प्रश्न तुम्हारा बड़ा है, लेकिन संक्षिप्त रूप में मैंने उसको कवर करने की कोशिश की है। लेट्स एक्नॉलेज।